वह बोली, मुझे तू चाहिए मगर तुम्हारी माँ, बहन और भाई दादी नहीं चाहिए। वह बोला, ऐसे कैसे चलेगा? वह सब मेरी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें मेरे साथ उनको भी अपनाना होगा। संगीता ने कहा, तुमने तो कहा था तुम मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, फिर ये लोग बीच में कहाँ से आ गए? गोपाल बोला, हाँ मैं तुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मगर तभी जब तुम मेरा साथ दो, मेरी जिम्मेदारियाँ निभाने में मेरी मदद करो। संगीता बोली, ये शर्तें पहले तो नहीं थी। गोपाल बोला, ये शर्तें नहीं हैं, ये तो जिम्मेदारियाँ हैं, उत्तरदायित्व है। जो कोई मुझे अपनाएगा ये मेरे साथ उसकी भी बन जाएगी। तुम मेरी पत्नी हैं, इसलिए ये तुम्हारी भी जिम्मेदारियां बन जाती है। संगीता बोली, मुझे तुम्हारे परिवार से नफरत है, ना तुम्हारे भाई बहन अच्छे लगते हैं, ना तुम्हारी माँ और दादी। अगर इनको छोड़कर आने की हिम्मत है तो मुझे लेने आ जाना, वरना फिर से मुझे फ़ोन मत करना। इतना कहकर संगीता ने फ़ोन काट दिया। संगीता और गोपाल का प्रेम विवाह था। दोनों कॉलेज टाइम से ही प्यार करते थे। गोपाल की नौकरी लगते ही संगीता के घर वाले शादी करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार दोनों की शादी अरेंज मैरिज हो गई, मगर शादी के 6 महीने बाद ही संगीता पीहर जाकर बैठ गई। संगीता की गोपाल के परिवार के किसी भी सदस्य के साथ नहीं बनी। वह समझती थी कि गोपाल सिर्फ उसी का है, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे चला आएगा, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस दिन संगीता ने गोपाल का फोन काटा था, उस दिन के बाद दोनों में बातें होनी बंद हो गई। गोपाल का भाई और बहन अभी कुंवारे थे, दादी बूढ़ी थी, माँ विधवा थी। वह पत्नी के लिए उन्हें कैसे छोड़ देता? कहते हैं जब बोलचाल बंद हो जाती है तब सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। प्रेम विवाह में तो ये बात डबल असर करती है, क्योंकि सारी दुनिया आपको गलत साबित करने में लगी रहती है। हर कोई यही कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, या ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। संगीता और गोपाल में अनबन हुए 2 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के बिना रहना सीख गए थे, मगर पीहर बैठने के बाद संगीता के घर में कलह होने लगी थी। उसकी खुद की भाभियाँ ही उसके पीछे पड़ गई थी। अब संगीता उन्हें फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। धीरे धीरे संगीता के घर में कलह बढ़ती जा रही थी। भाभियाँ उस पर रोज टोंट कसा करती थी। संगीता के माँ बाप और भाई संगीता का पक्ष लेते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी दोनों भाभियाँ भी पीहर जाकर बैठ गई। अब संगीता के कारण उसके भाइयों की शादी भी टूटने की कगार पर आ गई। अब संगीता के भाई भी दबी जुबान में संगीता को भला बुरा कहने लगे थे। संगीता को एहसास हो चुका था कि वह गलत थी। अब वह गोपाल के पास लौटना चाहती थी, मगर गोपाल ने तो उससे बात करना भी छोड़ दिया था। इसलिए संगीता की वापसी बहुत मुश्किल हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि अब वह बिना शर्त के पति के पास चली जाए, मगर उसका ईगो इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। वह चाहती थी एक बार गोपाल बस एक फ़ोन करके कह दे कि लौट आ। वह दौड़ कर चली आएगी। वह रोज़ ख्याल बुनती थी कि कोई इत्तेफाक हो जाए और गोपाल को उसकी थोड़ी सी याद आ जाए, फ़ोन ना करे, एक मिस कॉल ही कर दे। मगर वक्त गुजर रहा था और कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा था। एक वक्त था जब गोपाल उसे मनाने के लिए रोज़ फ़ोन करता था, 2-3 बार लेने भी आया था, मगर आज एक मिस कॉल भी नहीं कर रहा था। थक हार कर खुद संगीता ने गोपाल को फ़ोन करना चाहा, मगर फ़ोन नहीं मिला, क्योंकि गोपाल ने उसे ब्लॉक कर दिया था। अब वह बिल्कुल टूट गई। सारा स्वाभिमान त्याग कर वह अकेली ससुराल पहुंच गई। जब उसने घर में प्रवेश किया तब उसने देखा गोपाल घर में नहीं था। सास, ननद और गोपाल की दादी ही घर में थे। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप कमरे में बैठकर सास ननद के तानों का इंतजार करने लगी, मगर आज संगीता गोपाल के लिए हर ताना सुनने के लिए तैयार थी। 2-3 घंटे वह कमरे में चुपचाप बैठी रही। अचानक उसकी ननद उसके कमरे में आई और उसे खाना दे गई, बोली कुछ भी नहीं। संगीता को सचमुच भूख लगी थी। उसने जल्दी से
खाना खा लिया। धीरे धीरे उसका दिमाग चलने लगा। ननद की तरफ से पहल हो चुकी थी। वह जानती थी ननद के साथ उसमें सास की भी रजामंदी थी। शाम होने वाली थी। संगीता हिम्मत करके उठी और रसोई में जा पहुंची। रसोई में कोई नहीं था। वह शाम के खाने की तैयारी करने लगी। उसने पूरा खाना बना लिया। फिर सास, ननद और दादी सास को परोस आई। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खा लिया। रात हुई तो देवर भी आ गया। संगीता ने चुपचाप उसे भी खाना परोस दिया। उसने भी चुपचाप खाना खा लिया। ये सब देखकर संगीता के अंदर विचारों का झंझावट हिलोरे मारने लगा। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वह उन लोगों से बात करना चाहती थी मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रात को बर्तन साफ करके वह अपने कमरे में जाकर सो गई। 10 बज चुके थे मगर अभी तक गोपाल का कोई ठिकाना नहीं था। शायद कहीं कोई काम से गया होगा, आ जाएगा। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। रात को 1 बजे गोपाल आया। वह किसी की बारात में गया हुआ था। जब उसने अपने बेड पर पत्नी को सोते हुए देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह खुशी से पागल हो गया। सर्दी का मौसम था इसलिए वह भी पत्नी के साथ रजाई में दुबक गया। पति का स्पर्श पाकर संगीता की आंख खुल गई। वह करवट लेकर पति के सीने से चिपक गई। गोपाल ने भी उसे अपने बाजुओं में ले लिया। बिना बोले, बिना कुछ कहे सारे गिले शिकवे दूर हो गए क्योंकि गोपाल का परिवार भी उसके लौट आने का इंतजार कर रहा था। दोनों तरफ से इंतजार हो रहा था। बस एक पहल की जरूरत थी और वह पहल ईगो के नीचे दबी हुई थी। संगीता ने हिम्मत करके वह पहल कर दी और उस पहल का नतीजा इतना मीठा था कि संगीता की खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। सुबह घर में सब कुछ नॉर्मल था। संगीता सबसे बातचीत करने लगी। सब उसके साथ बिना किसी गिले शिकवे के घुल मिल गए। अब सब प्रेम से रहने लगे। संगीता के चले जाने से गोपाल के घर वालों को भी मोहल्ले के लोगों से बहुत ताने सुनने पड़े थे। अब वह लौट आई थी तो सब खुश थे। दोस्तों, ईगो की वजह से रिश्ते मत बिगाड़िए। ईगो को हमेशा रिश्तों से दूर रखें और पहल कीजिए क्योंकि कई बार दोनों पक्ष सुलह करना चाहते हैं मगर पहल नहीं कर पाते। अगर कोई पहल करके लौट आता है तो मुस्कुराकर उसका स्वागत करें। ताने ना मारें, मौन रहें क्योंकि मौन रहने से गलतियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आजकल रिश्ते बहुत टूट रहे हैं इसलिए एक दूसरे की मजबूरियां और जिम्मेदारियों को समझे, जिद ना करें। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।